हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे और जो उसका सब टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम आज स्टडी करेंगे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आज आपको समझाऊंगा। वो ये एग्जाम्पल है लेवल ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होता है। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल में पानी, एक्सपेरिमेंट में पानी यूज किया गया है, लेकिन समझाने का उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझाना, ये इस डायग्राम का उद्देश्य है। वो आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आगे हम इस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसका फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। वो बुक में दी गई है कि उन्होंने कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल है वो हम सब डेली लाइफ में करते रहते हैं और जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी के दम पर ही खड़ा हो पाया है। और जो यहाँ पर जो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्वीनियंस फेस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इन हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स with the help of generators. Electricity is used for running electric furnaces, electric motors and several other instruments used in industries. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, बैंक्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। सोर्स इस्तेमाल कब किया जाता है? जब पावर सप्लाई अगर ठप पड़ जाए तो अगर दूसरा एक अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जनरेटर्स को आपने देखा होगा, सुना होगा कि आगे एक इंजन लगा होता है जो पेट्रोल और डीजल पे चलता है, उसके पीछे एक जनरेटर लगा होता है। वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। वो इंजन क्या करता है? पेट्रोल और डीजल पर चलने वाला, वो उस जनरेटर को घुमाता है और वो जनरेटर बिजली पैदा करता है और उस पर ये अल्टरनेटिव, उस बिजली का ये लोग अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर अपने पास रखते हैं। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स या अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में ऐसे जनरेटर्स रहते हैं। अगर डोमेस्टिक अप्लायंस की अगर बात की जाए तो फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैंस, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा तो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं और ये सब किस पे चलते? इलेक्ट्रिसिटी पर चलते। नॉट ओनली ह्यूमंस बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। बस इंसान ही नहीं, कुछ जानवर भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फिशेस का, इल्स का, जो अपना खाना पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते। आगे उन्होंने लिखा है कि द लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन द अर्थ इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आकाश में बिजली कड़कती है और वो जमीन में चल जाती है, आपने सुना होगा। वो एक नेचुरल फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसका एक उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है। हमें पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है। मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल हम पढ़ेंगे ये वाला, वही यही एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 प्लास्टिक की बॉटल्स लेनी है, एक रबर ट्यूब लेनी है, एक क्लैंप लेना है और वाटर लेना है। प्रोसीजर यहाँ पे लिखी गई है कि सेटअप द एक्सपेरिमेंट एज शो इन फिगर। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट, मतलब सेटअप इसका करना है। बॉटल्स रखनी है यहाँ पर, ये वाली बॉटल थोड़ी ऊंची होनी चाहिए इसलिए स्टैंड पर रखी है हमने। और ये ट्यूब लगाई है, ये रबर की ट्यूब है।
लेकिन इसे दिख नहीं रहेगा, लेकिन एक रबर की ट्यूब है और ये क्लैंप है। क्लैंप मतलब क्या होता है कि इस रबर की ट्यूब को दबा देता है, और जो ऊपर वाली बॉटल से जो पानी इस वाली बॉटल में आना चाहिए वो आता नहीं है, क्योंकि इस क्लैंप की वजह से। एक क्लैंप इस रबर ट्यूब को दबा देता है और यहाँ से आने वाले पानी को रुकवा रुकवा कर रखता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम है, मतलब यहाँ पर क्या है, हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पर क्या है, लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा ही होता है। आप इस क्लैंप को हटाकर हम देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ इस बोतल में जो पानी ज्यादा था और इस बोतल में कम था। क्लैंप हटाने के बाद क्या हुआ, इस ज्यादा वाली बोतल का पानी इस कम वाली बोतल में आ गया। देखिए आ गया कि नहीं, देखिए आ गया। कुछ इसी तरह से यहाँ पर हमने क्लैंप हटा दिया है। कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का होता है। यहाँ पर हमें यही समझाना है। ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया, ये एक्सपेरिमेंट हमने इसीलिए किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को जान सके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम जान सके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ देखिए इस बोतल में पानी का लेवल कैसा है, ज्यादा है, और यहाँ पर लेवल कैसा है, कम है। इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेम उसी तरह सेम चीज है। जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट्स दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। मतलब आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस बॉटल में इमेजिन कीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल, मतलब ये दोनों बोतल में पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, इस वाली बोतल में पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इस वाली बोतल में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। मतलब यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, मतलब और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। मतलब यहाँ से यहाँ भागेगा इस वाली बोतल में। और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। मतलब इस बोतल से इस बोतल में, मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो क्या होगा, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। और यही मकसद है इस डायग्राम का, हमें पढ़ने का यही मकसद है, और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हमें करने के लिए कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल ऑन द क्लाउड टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल ऑन द अर्थ। क्लाउड क्या है, एक लोअर पोटेंशियल है, और अर्थ क्या है, हायर पोटेंशियल है। और लाइटनिंग क्या करती है, क्लाउड से कहा जाती है अर्थ में जाती है, ग्राउंड में जाती है, कुछ इसी तरह। अब इस डायग्राम को देखिए, कंडक्टर ए इज हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर बी। मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है, और ये बी वाला जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल लो है। अ कंडक्टिंग वायर व्हेन these two are connected by a conducting wire, मतलब ये दोनों अगर इस कंडक्टिंग वायर से अगर जोड़े जाए तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, मतलब बी से ए की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये वाला है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है और यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या नियम होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं,
लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे। यही ये डायग्राम हमें सिखा रही है और यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के पॉइंट में मतलब ये जो कंडक्टर है यहाँ पोटेंशियल कुछ ज्यादा है और यहाँ पर है पर थोड़ा कम है, लेकिन जो डिफरेंस है उससे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बस यही इस डायग्राम से हमें सीखना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।